चिलचिलाती गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हीट स्ट्रेस कई बीमारियों का कारण है, जैसे कि दिल की बीमारियां, मेंटल स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक और बढ़ती गर्मी में बहुत सी संक्रामक बीमारियों का होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्ष 2000 और 2021 के बीच की बात करें तो पूरे विश्व में हीट वेव से 65 वर्ष से ऊपर की आयु की मृत्यु दर 85% बढ़ चुकी है। अगर भारत की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के हिसाब से वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2022 तक 6,751 लोगों ने हीट वेव के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से इसी समय पर 15,020 लोगों ने हीट वेव के चलते अपनी जान गंवाई है। आईएमडी के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और ईस्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में भीषण गर्मी रहने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ, वेस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव कंडीशन रहने वाली है। ऐसे में हमें हीट वेव से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। गर्मियों में जितनी भी बीमारियां हैं वो सब डाइट से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि मतलब डाइट आप सही नहीं लेते हैं और सही से खाना पीना नहीं करते, सही से पानी नहीं पीते हैं, तो इसकी वजह से जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायरिया हो या फिर भूख का ना लगना हो, एसिडिटी हो या फिर पसीना ज़्यादा आना हो, तो ये सारी बीमारियां गर्मियों के मौसम में हो जाती हैं। गर्मियों के मौसम में सबसे पहले आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी में ये है कि मतलब हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें आप आधा टुकड़ा नींबू डालिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो जो ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। तो इसमें ये अच्छा मतलब एनर्जी, जो इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, और इससे पेट भी साफ़ हो सकता है। सेकेंडली, आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस कि मतलब उसमें एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फाइबर, इन सब की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये सब जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, या फिर आप स्प्राउट्स खाते हैं, या एग है, या दही, छाछ, या जो दलिया खाते हैं, ये सब बहुत एनर्जेटिक होती है। तो ये सब हमें अपने जो मॉर्निंग वाली ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग जूसेस जैसे हैं, तो नॉर्मली जो फ्रूट जूस है या फिर जो वेजिटेबल जूसेस हैं, ये सब आपको लेना चाहिए, क्योंकि इनमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर पानी रहेगा तो हम लोग हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे, हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी, और हमें एसिडिटी, डायरिया, इन सब चीज़ें को भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी। या जैसे जो बेल का शरबत आता है, वो जो गर्मियों में जैसे लू होती है, लू से बचाव का जो काम करता है, वो बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली, आप घर में इजीली जितने भी फ्रूट्स आते हैं उसका आप मतलब घर पे ही जूस बनाइए। ये नहीं कि आप डब्बे वाला ले रहे हैं या फिर जो प्रोसेस जूसेस होते हैं या फिर कैन वाले हैं, ये सब बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, कलर रहते हैं, और मतलब इतनी सारी वैरायटी की चीज़ें रहती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। उसके बाद आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी आप पर डे पी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, मतलब आपकी स्किन के लिए पोटेशियम रिच होता है। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंडली, जैसे हम लोग घर में गर्मियों में कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, तो इससे जो होते हैं ना, डिहाइड्रेशन के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करके हम इस ग्रीन टी पी सकते हैं। तो ये सब ड्रिंक्स हैं, या फिर जैसे सत्तू है, सत्तू का एक प्रोटीन ड्रिंक बनता है, उसमें आप सत्तू लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें आप चाहे टेस्ट के लिए काला नमक, जीरा पाउडर, और ये सब अच्छे से मिला के उसको पीजिए, बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन रिच डाइट होती है। और बाकी इसके अलावा आप और भी जैसे जितने भी जूसेस हैं, जो ईज़िली होममेड जूसेस होते हैं, उसको पीना चाहिए। इसी तरह से आप घर में आम पन्ना बना सकते हैं। आम पन्ने में आप पुदीना, आम और जीरा पाउडर और ये सब चीज़ें, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सब डाल सकते हैं। हीट वेव से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ड्यूरिंग हीट वेव्स जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमें एकदम टेम्परेचर चेक करके कभी बाहर निकलना चाहिए। आज हमारे पास सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो वी कैन चेक द टेम्परेचर। तो जनरली 12 o'clock एंड इन बिटवीन 12 and 3 हमें कोशिश करना चाहिए वो ना जा पाए। हमें जितना भी होता है प्रोटीन यूज़ फूड नहीं खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन रिच फूड जिसे हम कहते हैं, वो इनहेल नहीं करना चाहिए। लोग बहुत कम पानी पीते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज वेयर अ कैप
और यूज़ क्लोथ। तो ये है सारे डूज एंड डोंट्स में। एंड बेसिकली हमें आपका जो हमारी वाटर कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। आप जितना इंटेक करते हो वाटर का, बहुत ज़रूरी होता है कि हीट ड्यूरिंग दिस पीरियड, लाइक अप्रैल टू जून के पीरियड में वाटर इंटेक करना जितना ज़्यादा आप कर सकते हो वही करें। एंड यू कैन यूज़ दी ORS ऑल्सो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ORS का यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप सोल्यूशन, शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन लेके पी सकते हो।